हेलो स्टूडेंट्स। अब जैसा कि आप जानते हैं इस सभी स्कूलों के एनुअल पेपर मार्च में स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको टिक करा रहा हूँ, जिनसे कि आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के बाद क्या होगा, वह तो आपको पूरी बुक करनी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मेरे हिसाब से पेपरों में आ सकते हैं, तो वह मैं आपको टिक करा रहा हूँ। ठीक है। तो ये हमारा देखिए एट्थ क्लास का सीबीएसई का बुक है। मैं इसमें से, ये एनसीईआरटी की बुक नहीं है बच्चों, ये सॉल्व बुक है। तो आप इसमें अपने हिसाब से चेक कर लेंगे। देखिए बच्चों, पहला चैप्टर इसमें डेट इज रैशनल नंबर। पहला चैप्टर हमारा रैशनल नंबर। इसमें हमें क्या क्या करना सब कुछ मैंने फिर बोल दिया। लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है, देखिए एक्सरसाइज है 1.1। इसमें से क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इम्पोर्टेंट, एडिटिव इनवर्स। ये आना ही है आपको। हो सकता है वैल्यू बदल के दे दे टीचर, लेकिन ये एक सवाल आना है। तो सेकंड क्वेश्चन। देन फोर्थ क्वेश्चन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैल्यू बदल के आएगा लेकिन आएगा जरूर। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11। ये 4 क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है कि इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। 1.2 में नंबर लाइन नहीं करनी है आप लोगों ने, हम नहीं। देन ये आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, इसके 3 पार्ट है, तीनों पार्ट कर लीजिएगा और इसको कर लीजिएगा। आपको रैशनल नंबर निकालने आने चाहिए 2 रैशनल नंबर के बीच में। ये आपको 10th में भी 9th में भी कराए जाते हैं। इसमें आपके 2 यूनिट थी, तो दोनों यूनिट कवर हो गई है। ठीक है। 2 यूनिट है इसमें, 1.1 एंड 1.2, तो दोनों ही मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट चैप्टर हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें आपकी 6 एक्सरसाइज हैं। 2.1, दिस इज 2.1। कर तो प्रैक्टिस सारी करिएगा, लेकिन जो जो मैं बता रहा हूँ उनमें ज़्यादा ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th पे, 12th पे आप ज़्यादा कंसंट्रेट करें, प्रैक्टिस इनकी ज़्यादा करिए, बाकी करने सारे हैं। 2.2 में हमारे 16 क्वेश्चन है, सारे वर्ड प्रॉब्लम है, तो सेकंड इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद मैंने 6th इंपॉर्टेंट लगा रखा अपने हिसाब से। इनकी आप प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, जो भी करना है आपको। देन आई हैव टिक 11th क्वेश्चन ऑफ दिस 2.2। देन 16th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, ये मैंने अपने हिसाब से टिक किए हुए हैं। नेक्स्ट है इसमें 2.3। इसमें आप थर्ड पार्ट कर लीजिएगा। इसमें थर्ड पार्ट, 8th पार्ट। इसका जो 8th पार्ट है ये आपकी एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। सेम सवाल है एनसीईआरटी में, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है, तो इसलिए मैंने इस बुक में लगा रखे हैं। एंड 10th क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आप ध्यान से कर लीजिए। करने सारे, फिर मैं बता रहा हूँ, ये मत सोचिए कि यही आएंगे पेपर में। ये केवल आपको रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं कि आप लोगों के टाइम कम है, तो आप इनको तो प्रैक्टिस कम से कम कर लीजिए। 2.4 फिर वर्ड प्रॉब्लम है हमारी। इस पर आप सेकंड पे ध्यान रखिए। सेकंड क्वेश्चन इसका, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स वाला। देन क्वेश्चन नंबर 8, हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 9, a grandfather is 10 times older than his granddaughter, he is also 54 years older than her, find their present age। ये 3 क्वेश्चन आप इसमें जरूर करिए। देन 2.5 फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आपका 6 क्वेश्चन, ये आप 2 क्वेश्चन इसमें जरूर कर लीजिए। देन 2.6 फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और एक वर्ड प्रॉब्लम है 6 क्वेश्चन। ये आप तीनों इसमें से प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इज थर्ड चैप्टर, दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें से आपको जो जो करने हैं, 3.1 में से 5th क्वेश्चन पे आप ध्यान रखिए। 3.2 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 3rd 4th, ये 2 क्वेश्चन
मोस्ट इम्पोर्टेंट, सॉरी। देन 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिगर वाला सवाल है, इसमें एंगल निकालने को आते हैं आपको। इसको आप प्रिपेयर करिए, तैयार करिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसको तैयार करिए, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। क्वेश्चन नंबर 8, डायगोनल्स निकालने आने चाहिए आपको। एंड क्वेश्चन नंबर 11, ये 4 क्वेश्चन आप इसमें ढंग से कर लीजिए। 3.4 में से आपको कुछ नहीं करना क्योंकि ये डिलीटेड हो गया है। देन प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ये आपको नहीं कराया गया है, इसको आप छोड़ दीजिए, इस चैप्टर को आप लीव कर दीजिए, ये आपको नहीं कराया। डाटा हैंडलिंग आपको नहीं कराया, इसको भी छोड़ दीजिए। देन आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, इसको तो वैसे पूरा करिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो मैं टिक करा देता हूँ आपको। 6.1 थर्ड क्वेश्चन, दिस इज थर्ड क्वेश्चन एंड 9th क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6.2 में फर्स्ट क्वेश्चन सारा करिए, लेकिन इसमें मैंने 3 पार्ट बता रखे हैं, फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और 5th पार्ट, इन पे ज़्यादा ध्यान रखिए। आपको आइडेंटिटी से करना है, इसको आप स्क्वायर करने को आएगा तो आपको डायरेक्ट नहीं करना है, इसी तरह से आप आइडेंटिटी से, जैसे आपको कराया गया है क्लास में, वैसे आप करेंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम आती है आप उससे पूछ सकते हैं, अभी टाइम है आपके पास। देन 6.3 एक्सरसाइज 6.3, में क्वेश्चन नंबर 4, इसको स्क्वायर रूट निकालना बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, 8th पार्ट। देन 5th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन में टिक नहीं किया, मैं एक बार इसको टिक कर देता हूँ। 5th क्वेश्चन में आपके सेकंड पार्ट, 4th पार्ट एंड 6th पार्ट। उसी तरह 6th क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट एंड 6th पार्ट इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप करके प्रैक्टिस करिए। 6.4, इसमें आपको डिवीजन मेथड यूज करना है। फर्स्ट पार्ट, 5th पार्ट, 9th पार्ट एंड 11th पार्ट, आपको 4 पार्ट इसमें से प्रैक्टिस करने, करिए तो सारे, लेकिन 4 पे ज़्यादा ध्यान रखिए। देन क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, इसमें घटा माइनस वाले में सेकंड पार्ट एंड 5th पार्ट। 5th क्वेश्चन, क्या हमको ऐड करना है, छोटे छोटा नंबर ऐड करना है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड 5th पार्ट। वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 9, तो ये आपका 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया। 7 चैप्टर छोटा सा, ये क्यूब एंड क्यूब रूट्स, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप करिए इसमें से। 7.1 में से मैंने जो आपको प्रैक्टिस कर दिए हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच मल्टीप्लाई, तो इसका सेकंड का सेकंड पार्ट एंड 4th पार्ट। देन 7.2, आपको इसको प्राइम फैक्टर से निकालना है सॉल्व करके। 5th पार्ट एक ही क्वेश्चन है, इसमें सर 2 ही क्वेश्चन है, तो फर्स्ट का 4th पार्ट, 6th, 7th एंड 10th, इन पे आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है कंपेयरिंग क्वांटिटी, इसमें हमने 2 यूनिट कराई थी। 8.1 5th क्वेश्चन, 8.1 है ये आपकी, इसका 5th क्वेश्चन देख लीजिएगा और सेकंड क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। देन 8.2 में इसके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, तो यानी कि चैप्टर लगभग पूरा कंप्लीट ही कर लीजिए, इसमें सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। 8.3 इंटरेस्ट वाली, कंपाउंड इंटरेस्ट वाली आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट आएगा आपका चैप्टर नंबर 9, दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको आपको फुल करना है, सारे क्वेश्चन करिए इसके, इसमें सारे क्वेश्चन आप करिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट,
फैक्टर निकालने, मल्टीप्लाई करने, बस यही है इसमें, इसको आप पूरा करिए, ठीक है। ये चैप्टर में नहीं करना है, ये हमने छुड़वा दिया था। चैप्टर नंबर 10 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप, यू डोंट हैव टू डू दिस वन। इसके बाद बच्चों आपका आ रहा है इंपॉर्टेंट चैप्टर मेंसुरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा। तो 11.1 में से आप कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 तैयार कर लीजिए। इसके बाद 11.2 फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, देन 8th क्वेश्चन, इनको आप बढ़िया तरीके से तैयार करिए। ये मतलब नहीं कि इन्हीं में से पेपर बनेगा, पेपर कहीं से भी आ सकता है, लेकिन ये रिवीजन क्वेश्चन है, इन पर आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे। देन 11.3 क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को करिए, 4th 5th, देन 9th एंड 8th भी है इसमें, 4th 5th 8th एंड 9th। 11.4 में आपको क्वेश्चन नंबर इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7th एंड 3rd, इन पे ज़्यादा ध्यान रखिए, 6, 7th और 3rd पे। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, भी आपको फुल करना है। इसमें 2 एक्सरसाइज हैं, एक 12.1 और एक 12.2। ये फुल मतलब इसमें ये जरूर सवाल है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी आएगा और यूजुअल फॉर्म भी आएगा, तो उसको आप दोनों को पूरा करिएगा, इसमें कुछ इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। देन है आपकी डायरेक्ट एंड इनवर्स, तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट का जरूर आता है, एक इनवर्स का जरूर आता है। तो मैंने जो टिक किए हैं वो आप देख लीजिए। 13.1 दिस इज एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, ये आप 3 क्वेश्चन कर रखे मैंने। और जो आपकी है 13.2 दिस इज योर एक्सरसाइज नंबर 13.2। इसमें से जो आपको क्वेश्चन करने हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 4th भी ठीक है, 4th 5th 8th 7th, ये 4 क्वेश्चन कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन, ये फुल लिखा है। और क्वेश्चंस वो आएंगे जो आपके essay 1 में जो हमने हाफ ईयरली लिया था, उसके बाद वाले चैप्टर ज़्यादा तैयार करिए। जो पहले चैप्टर हो चुके हैं उनसे कम आएंगे, इनसे ज़्यादा आएंगे, तो पूरा चैप्टर आप तैयार करिए। फैक्टराइजेशन 14 चैप्टर फुल है आपका। देन 15 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, इसमें 15.1 में से कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 15.2 क्वेश्चन नंबर 2 इस पे आप ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 आपको पढ़ना आना चाहिए, ग्राफ बना हुआ आएगा, आपको पढ़ना आना चाहिए। 15.3 आप छोड़ दीजिए, नहीं है इसमें से कोई। एंड लास्ट इज प्लेइंग विथ नंबर्स, ये आपका वैसे हाफ ईयरली से पहले आ चुका है, इसको आप पूरा ही कर लीजिए, इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा कोई बड़ा केस नहीं है। तो ये आपका टोटल सिलेबस हो चुका है जो आपको तैयार करना है। ये प्रैक्टिस करनी है, इनको ज़्यादा ध्यान रखना है, बाकी आप करेंगे सारे के सारे। ओके, थैंक यू।